So UPSC has released its notification for all those who want to appear for 2024 prelims examination. So अगर आप 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, which means आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आज से नोटिफिकेशन आया है, आज से शुरू हो जाएगा। सारी डिटेल्स बाकी हम देखेंगे डिटेल में। नोटिफिकेशन इज़ वन सच PDF और वन सच रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें सारी डिटेल्स दी रहती हैं अबाउट स्टेज ऑफ एग्जाम्स, स्टेजेस कितने हैं, कौन सा ऑप्शनल ले सकते हैं, सारे ऑप्शनल की डिटेल्स, सारा सिलेबस दिया रहता है। अबाउट एज रिलैक्सेशन या एज आपकी कितनी ऊंची है। देयर आर मेनी टाइम्स वी ऑफन कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन फॉर एक्स सर्विसमैन या पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके एज रिलैक्सेशंस क्या होते हैं, SC ST के लिए डिफरेंट रिजर्वेशंस क्या हैं, कैसे हैं, सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बताई जाती हैं विद डेट्स, विद क्लैरिटी, कौन सी सर्विस है, कितनी सीट्स हैं, सब कुछ दिया रहता है, किसके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, सब कुछ डिटेल है। सो नाउ if this notification has been released, then definitely certain things are there which we should keep in mind. आपने सही पढ़ा, don't mess with your looks and photograph. I will tell you why we have mentioned that. So let's talk about the notification. So here in the notification, when you will see the first page looks like this, Union Public Service Commission. Last date for the receipt of online application is 5th March of सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये बहुत क्लियरली इन्होंने बोल दिया है। डेट है 14 Feb। आज वैलेंटाइंस डे के दिन इन्होंने पे निकाला है और आपको 5th March तक शाम के 5 बजे तक भरना है। सो व्हेन टू अप्लाई, व्हेन टू स्टार्ट, टिल व्हेन टू अप्लाई, मतलब कब तक अप्लाई करना है, कब शुरू हो रहा है, सारी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई हैं। अब बात आती है कि आपको भरना कहाँ है। पहले बड़ा कन्फ्यूजन होता, अभी भी रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि फॉर्म भरा कैसे जाए। सो वेयर एंड हाउ टू अप्लाई, सो दिस इज द वेबसाइट upsconline.nic.in। जब आप इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल आ जाएगी जिसपे सारी चीज़ें लिखी हैं, रिटन रिजल्ट्स, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो इफ यू आर फिलिंग और इफ यू आर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नीड टू रजिस्टर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये OTR आपको भरना जरूरी है और दिस हैज बीन मेड मैंडेटरी, जहाँ पे एक कॉमन आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो। आप जिस एग्जाम के लिए भी अपियर करो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेफ है। सो यू नो नाउ वेयर टू अप्लाई। OTR में रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। आप उस OTR का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन UPSC ने दिया है, आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, एप्लीकेशन का मॉडिफिकेशन सब कर सकते हो। पहले बहुत पैनिक हो जाता था, लोग एक गलती को सुधारने के लिए कई सारे एप्लीकेशन भरते थे तो रियलिस्टिक एनालिसिस नहीं हो पाती थी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अभी किसी से गलती हुई तो आपने दूसरा फॉर्म भर दिया, तो जो एप्लीकेशन आपका हायर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला रहता था वही एक्सेप्ट किया जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारा डुप्लीकेसी भी होता था, राइट। सो दीज थिंग्स हैज बीन टेकन केयर। UPSC ने कहा कि ठीक है, आप मॉडिफाई करो, हम आपके लिए उसमें विंडो ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी क्रूशियल एंड वी शुड नो, UPSC में अक्सर ये प्रॉब्लम होता था कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्रेजेंटेशन दोगे कहाँ। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में ये रिप्रेजेंटेशन का कल्चर था। सो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है QP-REP, क्वेश्चन पेपर रैप, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए क्या है, कमीशन ने बोला है कि हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, दैट इज 1 week फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट to 6 PM of the 7th day is fixed for the candidates to make representation। आपको लगता है कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। एंड विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सच शुड बी सबमिटेड ऑन ऑनलाइन पोर्टल इटसेल्फ। ऑनलाइन ओनली आपको भरना है, ठीक है। एंड नो रिप्रेजेंटेशन, बहुत क्लियरली लिखा है, नो रिप्रेजेंटेशन बाय ईमेल, पोस्ट, हैंड और बाय एनी अदर मोड शैल बी एक्सेप्टेड। भाई उनको भी तो डेटाबेस मैनेज करना है कि किस तरीके की क्वेरीज हैं, किस तरीके के डाउट्स हैं, किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब सारा डेटा एक जगह रहेगा तो अच्छी बात है, अब वो ईमेल से भी ले, पोस्ट से भी ले, हैंड से। सो दे आर क्लियरली मेंशनिंग नो रिप्रेजेंटेशन थ्रू दीज मोड्स। सो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी क्रूशियल, ये कई बार फनी भी हो जाता है, हम लोग खुद बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लेते हैं। अभी रिसेंटली मॉक ही चल रहा है क्योंकि सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट का तो अभी नहीं शेड्यूल हुआ, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू चल रहे हैं। सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में जब आपके सामने डैफ आता है, हमारे सामने जब डैफ आया, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जो प्रोफाइल पिक्चर रहती है 10 साल पुरानी रहती है। प्रोफाइल पिक्चर बोले तो जो डैफ पे फोटोग्राफ रहता है
वो 10 साल पुराना रहता है। हमें ही पूछना पड़ता है, इज दिस यू, एंड नाउ यू हैव चेंज्ड, व्हाई यू हैव नॉट पुट योर लेटेस्ट फोटोग्राफ, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। सो दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक वी ऑफन डू कि एक बार फोटो खिंचवा के रख ली, हम ग्रेजुएशन में कभी खिंचवाए थे, आज हमारा लुक पूरा चेंज हो गया है और हम वही फोटोग्राफ्स बार बार यूज करते हैं। सो रिगार्डिंग दैट यूपीएससी हैज गिवन वेरी क्लियर नोटिफिकेशन, वेरी क्लियर पॉइंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इंस्ट्रक्शंस इन रेस्पेक्ट टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग up your online application. So क्या क्या ध्यान है? The photograph uploaded by candidate should not be more than 10 days old. आज अगर नोटिफिकेशन आया है तो 10 days old नहीं हो, इससे पहले जनवरी का दिसंबर की फोटोग्राफ आप नहीं लगा सकते हो। It should not be more than 10 days old from the start of online application process. एप्लीकेशन कमेंसमेंट डेट से 10 दिन पुराना मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने दिवाली पे फोटो खिंचवाई है, मान्य नहीं होगा। Ensure that name of the candidate and date on which photograph was taken are clearly mentioned on the photograph. जब आप भी फोटोग्राफर के पास जाओगे, उससे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवाओगे, उसको बोलोगे भाई मेरा नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ शुड बी देयर ऑन दी फोटो। एंड नॉट ओनली दैट, आपका जो फेस होना चाहिए, इट शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, इट शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। तो फेस दिखाना है, आपका बॉडी, आपका ड्रेस वो नहीं दिखाना, फेस दिखाना है। पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाइए और उस पर भी नेम एंड डेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच देयर फोटोग्राफ। यही प्रॉब्लम हो जाता है। कितने सारे हम डैव देखते हैं, लोग समझ, कुछ लोग मोटे हो गए, कुछ दुबले हो गए, कोई मुस्टैच नहीं रखता था फोटोग्राफ में रखा है वो नहीं है, कोई एकदम पतला सा है अभी बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिए। सो ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे। आप जब इंटरव्यू में जाते हो तब यूपीएससी बोलता है कि गो ब्रिंग योर लेटेस्ट फोटोग्राफ, तब आप भाग के इंटरव्यू में परेशान होते हो। अभी यूपीएससी ने क्लियरली बोल दिया दैट ईच स्टेज ऑफ एग्जाम प्रोसेस एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू, सब में आपकी अपीयरेंस सेम होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ द कैंडिडेट अपलोड्स अ बियर्डेड फोटोग्राफ, he must appear with the same look in the preliminary. He must appear with that beard only in mains. He must appear in the interview also with that beard. अब होता है कि हम साल भर beard रखते हैं, इंटरव्यू में एकदम क्लीन शेव होके जाते हैं, और इंटरव्यू में जो डैफ है, डैफ में फोटो भी beard वाली है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका लुक और फोटोग्राफ मैच होना चाहिए। So that's why we have written on the thumbnail, don't mess with your look and the photograph. बहुत क्लियरली यूपीएससी ने इस बात को बताया है। नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी बात है कि इस बार की वैकेंसी 1056 आउट ऑफ विच 40 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस कैटेगरी के लोग के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं, बट 1056 इज़ अ वेरी गुड वैकेंसी। और बड़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि ऑलमोस्ट 1050 सीट्स आर देयर, जो बहुत ही अच्छी सीट्स हैं। इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉपरली देन 1 सीट इज सफिशिएंट, ऐसा बात आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन सिंस ये जो 700, 650, 700, 750 रेंज में था, उससे कम से कम 300 बढ़ा है, दैट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर अस। ओके, सो इट इज़ अ होप, इट इज़ गुड न्यूज़। Now coming to things to remember, which finally you have to remember is that you need to carry your photo आई कार्ड। फोटोग्राफ का सारा डिटेल इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, जो लुक होना चाहिए वही लुक मेंटेन करके जाइए। मोबाइल फोन एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। मेकिंग रिप्रेजेंटेशन वाला आपने देख ही लिया। एग्जाम कि नेक्स्ट डे से 6 बजे से अगले दिन अप टू 6 PM ऑफ 7th डे यू कैन मेक रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फ़ोन नंबर और सारी डिटेल्स दी गई हैं, यू नो द लिंक। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एज, रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल। इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर राइट इन्फॉर्मेशन, द नोटिफिकेशन इज़ फॉर यू। आप पढ़िए अच्छे से, डिटेल्स सारी जानकारी आपको मिलेगी। सो दिस इज इट, अ क्विक डिस्कशन अबाउट दी यूपीएससी नोटिफिकेशन, ताकि कोई गैप ना रह जाए अंडरस्टैंडिंग में। एंड दिस वी आर डूइंग। कई बार क्या होता है कि अभी सुबह से बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं क्लैरिफिकेशन कि सर अभी मेरी गलती हो गई, मैं फॉर्म कैसे भरूं। तो आप ठीक से पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज टेक केयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज टेक केयर ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ऑल द बेस्ट।